नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारे भेव। घाट भुलाना बाट बिनु भेष भुलाना कान, जाके माड़ी जगत में सोन परा पहचान। इस संसार में अपना स्वरूप को भूल करके संसार में भटकते अटकते रहते हैं। ये हमारा भुलौना है, इसको पहचान करनी है। अपने आप अपने अंदर अपने स्वरूप में लौटना है। मूरख सो क्या बोलिए, सठ सो काह बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाए। अज्ञानी को सिखाएंगे तो जो अहंकारी होता है उस पर जो है अपना समय नुकसान ना करें। वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो कहेगा कि हम सब कुछ जानते हैं। उसी तरह से पत्थर पर तीर मार करके या तीर के नाश करना है। अज्ञानियों के अहंकारियों के उपदेश दे के अपना समय बर्बाद करना है। जैसे गोली गुमज की नीच पड़ी ढहराए, तैसा ही हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। गुमज पर गोली नहीं ठहरता। अज्ञानियों के हृदय में विवेक ज्ञान नहीं ठहरता। ऊपर के दो गए हिय के गए हिराय, कहीं कबीर जाके चारों गए ताको का उपाय। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि विवेक और विचार रूपी जिसके अंदर के आँख फूटा हुआ है और ऊपर के आँख से भी अंधा है, उसके कल्याण कौन करेगा? कोई नहीं कर सकता। केते दिन ऐसे गए अनरुचे काने, ऊपर बोए न उपजे जो अति बरसे मेघ। कोई बीज के ऊपर रख दोगे तो नहीं जो है वो खेती होगा। खेती जो है ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर बीज को डालना पड़ता है। उसी तरह से कर्म है, अच्छे बुरे जो कर्म हम करते हैं उसको सोच के समझ के विचार करके करें। किससे जो है सुख होता है, किससे दुख होता है। मैं रो यह जगत को, मोह को रोवे न कोई, मोह को रोवे वो जना जो शब्द विवेकी हो। मोह को लिए अपने लिए कोई न रोता है, दूसरे के लिए रोता है। अपने लिए वो रोता है जो अपने आप को जान जाता है। साहेब साहेब सब कहे मोही अंदेशा और, साहेब से परिचय नहीं बैठोगे केठौर। साहेब से परिचय ना है तो कहाँ बैठोगे। इसलिए साहेब को जनो, जो हृदय में निवास करने वाला घट घट राम है, यही साहेब है, यही सतगुरु कबीर है, यही बुद्ध है, यही महावीर है, यही शिव है, यही विष्णु है, यही ब्रह्मा है। सबके अंदर रमने वाला राम है। इसके बिना कोई ना चल सके। ये सबके बाप है। जीव बिना जीव बाँचे नाही, जीव का जीव आधार। जीव दया करी पालिए, पंडित करो विचार। ये चौपाई के तोड़ करके अब मांसाहारियों ने इसको जो है, ये जो आधार है इसको आहार बना दिए। इसी की आड़ में कुकर्म पाप करते हैं। उनका कहना है कि जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आहार। लेकिन सतगुरु यहाँ क्या कहते हैं? आधार। जो जीव पर दया करता है, इस पर विचार करो, वो अपना कल्याण करता है, वो पंडित है। जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। अजीव दया कर पालिए, पंडित करो विचार। हम तो सबके कही, मोह को कोई न जान। तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग जुग हो नयान।
ये जो अपने आप के जान जाता है वो पहले भी ठीक है, अभी भी ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा, और वो शांत रहेगा, सुखी रहेगा, अपना कल्याण करेगा। प्रगट कहो तो मारिया, पर्दा लखे न कोई, सहन छिपा पाया प्यार तरह को कही बैरी हो। सत्य असत्य के विचार करके असत्य के त्यागे सत्य के ग्रहण करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। देश विदेश हो फिरा, मन ही भरा सुकाल, जाको ढूंढत हो फिरा, ताको परा दुकाल। सतगुरु देश विदेश सब जगह घूम के आत्मज्ञान का उपदेश देते रहे और अपना कल्याण के लिए सबके रक्षा करते रहे, लेकिन इस आत्मज्ञान के, सत्य ज्ञान के कदर करने वाले बहुत कम मिले। काली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोई, जाहि कहो हित आपना, सो उठ बहरी होय। कलह और झगड़ा में सब फंसे पड़े हैं, विवेकहीन है, नीड़े वचन नहीं है, बिना गुरमुखी वाणी के मनुष्य के कल्याण ना होता है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारु जो के महात्मा, कबीर मुख ही जनाई बात। संसार में उपदेश के माध्यम से सतगुरु सब कुछ के उपदेश किए, बताए। फहम आगे फहम पाछे, फहम दहिनी डेरी, फहम पर जो फहम करे, सो फहम है मेरी। जो सावधानी से अपना कल्याण करता है वही जो है अपना कल्याण करता है, नहीं तो नहीं करता है। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दो तजे, ताकर मता यगाध। संसार के अंदर मनुष्य जो है गृहस्थी में अपना मर्यादा के पालन करे और विचार से असत्य के छोड़ के सत्य के धारण करके विवेक वैराग्य के महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसरण करके अपना कल्याण करे। समूचे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहीं कबीर ये बीच के, बल कहीं और के और। जो अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है वही कुछ के कुछ बकता है, जो पूर्ण ज्ञानी होता है वो जो है मौन हो जाता है, कम बोलता है। घड़ा में पानी तब तक छलकता है जब उसमें घड़ा में पानी कम होता है, जब पूरा घड़ा भर जाता है तो वो छलकना बंद हो जाता है। राह विचारी क्या करे, जो पंथी चले न विचार, आपन मार्ग छोड़ी के फिरे उजार उजार। सतगुरु के गुरुमुखी वाणी क्या करेगा जब उस ज्ञान के अहंकार हो गया, अब ना गुरु के समझता है ना गुरुमुखी वाणी को समझता है, उसको बिना अपनाया उस मार्ग पर चले कल्याण ना होता है। मुआ है मरी जाओगे, मुए की बाजी ढोल, सपन सने ही जग भया, सावधानी रह गई बोल। संसार के अंदर आदमी जो है जन्म मरण के चक्कर में अनादिकाल से मरते, जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहा है। ये अपने होश में ना आया, ना अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्न किया, ना कोशिश किया। यही कारण है कि हम जागरूक नहीं हैं, होश में ना है, बेहोश है, अपने आप के धोखा दे रहे हैं। मुआ है मरी जाओगे, बिनु सिर थोथी भाल, परहु करायल वृक्ष तरह, आज मरहु के काल। ये जिन सांस के कोई भरोसा नहीं है कि कब टूट जाएगा, इसलिए समय के टारो मत। कल करो सो आज करो, आज करो सो अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब।
जो कल करना है वो आज करो, आज करना है वो अब करो। बोली हमारी पूर्व की हमें लखे नहीं कोई, हमको तो सोई लखा जो घोर पूरब की हो। सूरज पूरब से उदय होता है और पश्चिम तकले रोशनी फैलाता है। तो ये ज्ञान भी जो है पूरब से उदय होता है। सतगुरु कबीर हुए, रविदास जी हुए ना, इधर जो है बुद्ध भगवान हुए, महावीर स्वामी हुए, ये सब महापुरुष एक से एक बढ़ करके ये रोशनी को फैलाते रहे। जाके चलना चलते रौदी परा, धरती होई बेहाल, सो सावन धामेर जरे पंडित करो विचार। पद मर्दन संसार के अंदर जीव परेशान है, राजा महाराजा योद्धा एक से बढ़ के एक सब जो है ये माया के चक्कर में डूब मरे। पायन पहुमी नापते दरिया करत फाल, हाथन पर्वत तौलते ते धरि खायो काल। संसार के अंदर एक से एक जो है योद्धा हुए, शक्तिशाली हुए और ज्ञान के अहंकार में उनका पतन हो गया। नौमन दूध बटोर के टिपका किया विनाश, दूध फाट काजी भया हुआ घृत के नाश। दूध बहुत इकट्ठा कर लिया और उसमें जो है खटाई पड़ गई, फट गया, सब दूध के नाश हो गया, घी से वंचित रह गया। ये घी जो है आत्म शांति है। अहंकार में पड़ करके अपने आत्म शांति के नाश कर लिया। कितनी मनाओ पाओ परे, कितनी मनाओ रोय, हिंदू पूजे देवता तू रखन काहो के होय। संसार के मुर्दा पूजने वाले वो किसी के सुनते ना है, उनको अपना धंधा से मतलब है, कमाने से मतलब है, किसी के भलाई से मतलब ना है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जानता। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब पक्षपात में एक दूसरे के छोटा अतिरस्कार करने में लगे हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होत है आवरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य के गुण काम में आता है, उसके हाड़ काम में ना आता है, मांस काम में ना आता है, त्वचा काम में ना आता है, केवल गुण काम में आता है। चाहे अपना गुण के सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। जो मोहि जाने तो मैं जानूं, आलोक वेद के कहा न मानूं। जो हमको जानता है उसको हम जानते हैं, जो हमको नहीं जानता है हम उसको नहीं जानते। सबकी उत्पत्ति धरती से, सब जीवन प्रतिपाल, धरती न जाने आप गुण, ऐसा गुरु विचार। धरती जनती आप गुण, कंघी न होती डोल, तिल तिल गड़वी होती, रहती ठीकों की मोल। ये धरती जड़ है, वो अपने को नहीं जानती है, लेकिन धारण सबको करती है। इसलिए जो है चेतन इसके सुख को भोगता है। प्रकृति अपने सुख को नहीं भोगती, वो पुरुष भोगता है। आये शरीर रूपी पूर्व में चेतन पुरुष विराजमान है, जो सबके ज्ञाता है, सबको जो सुख दुख के जनैया है। जहिया कीर्तम ना हटा, धरती हती न नीर, उत्पत्ति पर लय ना हती, तब के कहे कबीर। ये संसार के अंदर जो है ये पृथ्वी जल पानी अग्नि सब जो है पांच प्रकृति जो है ये अपना सुख के ना भोगती है, पुरुष भोगता है। यही जानता है और यही सब कुछ करता है। जहाँ बोल तहाँ अक्षर आया, जहाँ अक्षर नहीं मन ही दृढ़ाया। बोल अबोल एक हो जाई, जिन यह लखा सो बिरला होई। संसार जो है शब्द में अटका हुआ है। वरण धार बारी दगमा, को गम पावे अपार, जन तुलसी सत्संग बला, पावे विशद विचार।
संसार के यहाँ सतगुरु कहते हैं कि बोले आया बोल एक हो जाई, ऐसा समझने वाला बिरला है। ये चेतन आत्मा शब्द से परे है, रूप से परे है। इंद्रियों से जो जाना जाता है वो माया है। इसीलिए भगवान राम कहते हैं, गो गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब जानो माया भाई। इंद्रियां से जहाँ तक जाना जाता है वो सब कुछ माया है। तो जितने शब्द ब्रह्म में अटके हैं, ये सारे ये अंधविश्वास में अटके हैं, रूप में अटके हैं, शब्द में अटके हैं। ये गायत्री मंत्र है, ये ओम मंत्र है, ये ओम नमो शिवाय है। दुनिया भर के मंत्र में ये शब्द के क्या बेवत है कि ये चेतन के कल्याण कर दे। चेतन शब्द के बाप है। ये सभी विषय के शक्ति देने वाला, जानने वाला, ताकत देने वाला ये चेतन आत्मा है। आँख होते हुए दिखाई न देता है, कान होते हुए सुनाई न देता है, जीभ होते हुए स्वाद ना पता लगता है, चमड़ी होते हुए चमड़ी पर ज्ञान ना होता है। सबके जनैया अंदर है जो चेतन आत्मा है। जो उसको जान गया वो दुनिया को जान गया, जो अपने को ना जाना किसी के ना जाना। इसलिए शब्द से रूप से ऊपर उठो, अंतर्मुखी बनो। तबलो तारा जगमगे, जबले उगे न सूरज, तब तक जीव करम बस डोले, जबले ज्ञान न पूर। ये तारा तबे तकले दिखाई देते हैं जले सूर्य ना उगे होता है। उसी तरह से अज्ञानता तबे तकले दिखाई देता है जब तकले ज्ञान, आत्मज्ञान ना होता है, विवेक ना होता है, वैराग ना होता है। नाव न जाने गांव के, भूला मार्ग जाए, काल गड़ेगी कांटा, अगमन खासी कराए। ये अब मनुष्य अपने आप के भूला पड़ा है। और संगत कीजे साधु की, हरे और के व्याध, ओछी संगत पूर के, आठों पहर उपाद। संगत से सुख उपजे, को संगत से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगत हो। यहाँ पर सतोगुणी संत गुरुओं के संगत में जाने के सतगुरु बताते हैं, वहीं मनुष्य के कल्याण होगा। इसी में सबके हित है। जैसी लागी और के, वैसे निभे छोर, कौड़ी कौड़ी जोर के, पूंजी लक्ष्य करोड़। बहुत दौलत इकट्ठा कर लिया, दौलत से सुख ना होता है। बहुत दौलत इकट्ठा कर लिया, दौलत से सुख ना होता है। सुख मन के शांति में है। मन एकाग्र हो जाएगा, सुख शांति मिलेगा। आज काल दिन के अस्थिर नाई शरीर, कहीं कबीर कस राखियो, जो कांचे बासन नीर। ये शरीर छूट जाता है, इसको स्थिर रखने वाला कोई ना है। ये मिट्टी कांचा बर्तन के जैसे है, लेकिन जो इसके अंदर चेतन आत्मा है वो अनादि पुरुष है, तीनों काल में एक जैसे रहता है। इसको जानने की जरूरत है। ऐसा सतगुरु के उपदेश है। बहुबंधन से बांधिया, एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपना, किरे छुड़ावे पीव। ये चेतन आत्मा बहुत बंधन से बंधा हुआ है। और ये बंधन खुद यही अपना बंधन ये खुदे तैयार किया है। और ये अपना बंधन से खुदे छूटता है, और नहीं तो सतगुरु के उपदेश से छूटता है, संतों के उपदेश से छूटता है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेते वे कान, तीरथ गए न बाँचे हैं, कोटिन हृदय उदान। कितनों पुराण सुनोगे कोनो तीरथ में, अगर किसी के हत्या किया, दुख दिया, तो उसके दुख से पीछा ना छूटेगा। कितनों दान करो, करोड़ों के हीरा मोती कुछ भी, लेकिन जो अपने हाथ से कुकर्म किया है उस पर वो पाप पुण्य के भोगना है। तीरथ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया, लादिन मन 10 और।
तीरथ गए ते बाँच मुए, जूड़े पानी नहाय, कहे कबीर सोना हो संतो, राक्षस होय पछताए। किसी तीर्थ के बेवत ना है कि मनुष्य के मोक्ष करा दे। सतगुरु के सत्संग रूपी गंगा में जो नहाता है, गुरुमुखी वाणी को अपने आचरण में उतारता है, तो वही बचता है। तीरथ भई बिस बेलरी, रही जुगन जुग छाए, कबीर अनमोल निकंदिया, कवन हलाल ललकाए। ये संसार के अंदर मनुष्य जो है, गुरुमुखी वाणी के जो रहनी गहनी सहनी में उतारता है, वही कल्याण करता है। ये गुणवंती बेलरी, तब गुण बाणी न जाए, आज जर काटे ते हरियरी, सींचे ते को मिलाए। ये मनोवृत्ति रूपी लाता है आसक्ति, इसको जो काट देता है वो सुखी रहता है, जो इसको सींचता है वो दुखी रहता है। बेल कुढंगे फल बुरी, फुलवा कुबुद्धि बसाए, और विनिष्ट तोमरी तेरी, सरोपात करुआए। जिस तरह से जो है तीता लौकी होता है, उसके पत्ता डार और लौकी सब कड़ुआ होता है, उसी तरह से अज्ञानता रूपी पाखंड जो है, ये सब कुछ पतन के कारण होता है। इसलिए कुबुद्धि से ऊपर उठ करके सतबुद्धि के धारण करो। पानी ते अति पातला, धुआं से अति झीन, पहुनऊ से उतावला, सो दोस्त कबीरन की। ये प्रकृति से परे चेतनात्मा है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंद की, साहेब बंद की, साहेब बंद की। सतगुरु बुचन सुने हो संतो, मत लीजो सिर भार, हो हजूर ठाठ कहत है, अब ते संभल संभाल। सतगुरु कहते हैं कि अब तो संभल जा, आय अपने के संभाल ले, तब कल्याण हो जाएगा।